नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी की चर्चित लोकसभा सीट कैसरगंज पर बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस खत्म होने वाला है। इस सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अभी कुछ घंटे बाद ही करण भूषण के नाम का ऐलान कर सकता है। टिकट का आश्वासन मिलने के बाद करण भूषण ने अपने पिता और वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह से आशीर्वाद लिया और उनके पैर छुए। आशीर्वाद लेने के दौरान बृजभूषण ने अपने समर्थकों से करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की बात बताई और क्षेत्र में प्रचार करने की बात कही। सिद्धार्थनगर जिले से बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल के नॉमिनेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की है। नॉमिनेशन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रत्याशी जगदंबिका पाल के साथ पूरे नगर का रोड से निकालकर भ्रमण किया है, तो वहीं अनुराग ठाकुर और ब्रजेश पाठक ने मुख्यालय के पर आयोजित जनसभा के भी संबोधित किया। जनसभा में चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारी ने हिस्सा लिया और लाख गर्मी के बावजूद वे पंडाल के नीचे जमे रहे। उत्साहित कार्यकर्ता समय समय पर बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, ब्रजेश पाठक, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी गठबंधन की हताशा और निराशा का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से सांसद जगदंबिका पाल यहां से चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे और अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। देश के गृह मंत्री का गलत वीडियो, डीप फेक वीडियो चला रहे हैं। इतनी इनकी हिम्मत हो गई चुनाव जीतने के लिए। और कितना गिरोगे? वोट का कहते हैं जिहाद कर दो। अरे भारत का भविष्य जिहाद और फसाद से तय नहीं होगा। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देश फरमान और फतवे से नहीं चलता, भारत की जनता के वोट से तय करता है। और भारत की जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मैं कह दूं, भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है मोदी के नेतृत्व में। और विकास के स्वाद को चखने के बाद एक बार फिर विकास के लिए वोट देंगी और विकसित भारत बनाने के लिए जनता फिर एक बार कमल का फूल खिलाएगी, मोदी सरकार में। नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जगदंबिका पाल जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे। उनको एक तरफा वोट मिल रहा है। हमने यहाँ पर आज भ्रमण करके देखा है, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। घमंडिया गठबंधन का जो गुरूर है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से ध्वस्त होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। वाराणसी से मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कॉमेडियन श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री मोदी की हर किसी को अपनी भाषा में जवाब मिलना चाहिए वाली टिप्पणी की नकल की। उन्होंने कहा कि वे पीएम को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए वाराणसी आ रहे हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 6 प्रत्याशियों के नाम हैं। कैसरगंज सीट पर बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। साथ ही आजमगढ़ सीट पर बसपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। गुरुवार को जारी लिस्ट में बसपा की इस लिस्ट में कैसरगंज, डुमरियागंज, गोंडा, संत कबीर नगर, बाराबंकी और आजमगढ़ सीट से प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की संभावना लगभग खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि वह 1 से 3 तक मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी तक रायबरेली का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर फैसला हुआ तो वह दौरा बीच में छोड़कर रायबरेली पहुंच सकती हैं, लेकिन सूत्र इससे इंकार कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस का एक धड़ा यहां से दलित उम्मीदवार उतरने पर जोर दे रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कुछ दलित नाम भी भेजे गए हैं और रायबरेली से दलित उम्मीदवार होने के भविष्य के फायदे भी बताए गए हैं। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बृहस्पतिवार दोपहर बाद तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी दोनों सीट पर उम्मीदवार के नाम की अधिकृत सूचना नहीं मिली है। जो भी उम्मीदवार होगा, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम रखे होने की सूचना देने वाले मेल विदेश से किए गए हैं। इसमें रूस के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। अभी यह पता नहीं चल सका है कि मेल किस देश से किया गया है। इसको पता करने की तकनीकी प्रक्रिया जटिल होने से अगले 2 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूलों में बम रखे होने की सूचना देने वाले मेल किस देश से किए गए हैं। लेकिन इतना तय है कि मेल भारत से नहीं किए गए हैं। बुधवार तड़के भेजी गई मेल एक ही आईडी से की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेल भेजने वाले आरोपी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। इससे वह आईपी एड्रेस छिपाया जा सकता है जिससे मेल किया गया है। यह हैकर्स की गतिविधियों पर नजर रखने और डेटा चुराने वाले थर्ड पार्टी और साइबर अपराधियों से आपकी रक्षा करता है। वीपीएन का उपयोग करने से वेबसाइट ब्लॉक और फायरवॉल से बच सकती है। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। उपराज्यपाल के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत है। डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक युवक ने महिला पर फायरिंग करके सनसनी फैला दी है। घटना को अंजाम देने के बाद युवक और उसका साथी मौके से फरार हो गया। गोली लगने से महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। घायल महिला को 108 नंबर एम्बुलेंस से सीएचसी फाजिल नगर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गोली निकालने के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पठेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर के वार्ड नंबर 6 के रहने वाले रविंद्र सिंह की 2 शादियां हुई थी, जिसमें पहली पत्नी से एक लड़का विशाल सिंह है, वहीं दूसरी पत्नी सुमित्रा देवी से एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। रविंद्र सिंह की 10 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। पहली पत्नी के लड़के विशाल सिंह और सुमित्रा देवी में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस ने बताया कि विशाल ने अपने साथियों के साथ खाने पीने के बाद छत के रास्ते से अपने सौतेली मां सुमित्रा देवी के घर में घुसकर फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, जबकि गोली से घायल सुमित्रा देवी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कल रात्रि जनपद कुशीनगर के थाना पटेरवा अंतर्गत फाजिल नगर वार्ड नंबर 6 से ये सूचना मिली कि 2 युवकों द्वारा एक महिला को गोली मार दी गई है। पुलिस टीम द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां महिला की स्थिति सामान्य है और महिला खतरे से बाहर है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह एक पारिवारिक विवाद है और मुख्य अभियुक्त महिला का सौतेला पुत्र है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
देवरिया जिले के भलुअनी थाना क्षेत्र की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अशोक चौबे नाम के मंदिर पुजारी की हत्या के 10 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि पुजारी की लाठी डंडे से तेनुआ चौबे गांव के दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी भीम कुमार गौतम ने बताया कि इस मामले में 10 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनपद देवरिया के थाना भलुअनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेनुआ चौबे में दो पक्षों में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के संबंध में भलुअनी पुलिस द्वारा घटना के कुछ समय उपरांत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके उपरांत प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 घंटे के अंदर कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पीलीभीत में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र से कार में 10 लोग सवार होकर चंदिया हजारा शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है जैसे ही कार पूरनपुर के धनारा घाट रोड पर पहुंची तभी सामने से आ रही स्कूटी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराकर पलट गई जिसमें कार सवार 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है जहां गंभीर हालत देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।